राम नाम सत्य क्यों बोलते मरने के बाद? कभी सोचा? बोलो, कभी आपने विचार किया? इतने यहाँ बुद्धिजीवी मेरे पिता तुल्य भाई बुजुर्ग बंधु भी बैठे हैं, आगे से पीछे तक मेरी माताएं बहनें बैठी हैं। कभी सोचा कि मरने के बाद जो मुर्दा है उसको ले जाते हैं तो राम नाम सत्य क्यों बोलते हैं? और पहली बार किसने राम नाम सत्य बोला था, ये पता है किसी को? नहीं है ना? सुनना चाहोगे? पहली बार राम नाम सत्य किसने बोला और क्यों बोला जाता है? पहली बार किसने राम नाम सत्य बोला और क्यों बोला जाता है? ध्यान से सुनना। आज भी नियम है, आज भी अगर किसी मुर्दे को हम शमशान ले जाते हैं तो आज भी उसकी अर्थी के पीछे 4 लोग, 20 लोग, 25 लोग, 50 लोग राम नाम सत्य हैं बोलते हैं आज भी। क्यों? इस राम नाम सत्य के पीछे सौभाग्य को देने वाला विषय है। निवेदन है सभी से, ध्यान से सुनिएगा, जितने बैठे हैं, जो YouTube फेसबुक पर सुन रहे हैं उनसे भी निवेदन है। राम नाम सत्य है, इसके पीछे सौभाग्य को देने वाला विषय है। क्योंकि सौभाग्यवती शिव महापुराण की कथा चल रही है, तो आज इसको सुनना। क्यों राम नाम सत्य बोला जाता है, किसने बोला, क्या कारण है इसके पीछे, ये सारी कथा भी आप सुनोगे। क्योंकि इस शब्द में सौभाग्य को मिला है, इस शब्द ने किसी की अखंडता को बढ़ाया है, इस शब्द ने किसी नारी के सौभाग्य को जिंदा किया है, इसलिए राम नाम सत्य बोला जाता है। एक बार की बात है, बाबा तुलसी पत्नी से मिलने गए। देखो, दुनिया में इंसान को किसी ना किसी चीज की जरूरत होती है, सहारा चाहिए किसी ना किसी को, किसी ना किसी, क्योंकि मन अगर दुखी है ना तो हर व्यक्ति को किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी का सहारा चाहिए। और सहारा मिलता है ना तो व्यक्ति का माइंड अपने आप अच्छा काम करने लग जाता है। आज पति पत्नी शादी क्यों करते हैं? एक दूसरे का सहारा चाहिए, एक दूसरे का सपोर्ट चाहिए, एक दूसरे का सुख चाहिए। और वो नहीं मिले तो कहां जाए? क्यों आज घर में बेटा बड़ा हो जाता है और इसकी शादी करो, क्यों? बोले इसको सपोर्टर की जरूरत है। दुनिया के सारे काम कर लेगा वो, लेकिन जब तक सपोर्ट नहीं है, मकान भी आज बनाओगे तो सपोर्ट चाहिए, जमीन से लेकर मकान को खड़ा करने के लिए। बिना सपोर्ट के व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। बाबा तुलसी ने विवाह किया तो सपोर्ट चाहिए था पत्नी का, और मिला। और पत्नी भी वैसी होना चाहिए कि पति के कदम से कदम मिलाकर चले। वो पत्नी भी क्या काम की जो पति को ना समझ पाए, वो पत्नी क्या काम की जो पति के दर्द को ना समझ पाए, वो पत्नी क्या काम की कि पति को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर वो पत्नी ये नहीं समझ पाती, वो पति की क्या गलती उसमें? एक व्यक्ति अपने परिवार को चलाने के लिए त्याग करता है, एक व्यक्ति अपने बच्चों का, अपनी बीवी का पेट भरने के लिए घर छोड़ता है, लेकिन उसके दर्द को कौन समझे? उंगलियां उठाने वाले उंगलियां उठाते हैं, लेकिन एक बार उसके पास जाकर बैठकर पूछो तो सही, तेरा दर्द क्या है, मुझसे शेयर कर। मेरे कृष्ण ने प्रेम क्यों किया? बोले प्रेम ही वो चीज है जिससे व्यक्ति का दर्द समझ में आता है कि इसका दर्द क्या है। क्रोध में, गुस्से में, चिड़चिड़ेपन में अगर हम किसी को कुछ कहेंगे तो वो आपसे दूरी बना लेगा, लेकिन अगर प्रेम से बैठकर पूछोगे ना दर्द क्या है तो वो सारी बात बताएगा। समझदारी क्या है? बोले प्रेम से पूछो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे व्यक्ति कोई भी हो। बाबा तुलसी अपनी पत्नी से मिलने गए, रात की 12-1 बज रही, पानी भयंकर आ रहा है, मगर पर बैठकर पत्नी से मिलने गए, सांप लटका हुआ था, रस्सी समझकर चले गए अंदर, पत्नी को जगाया और कहा तूने पूछा नहीं एक बार भी कि मेरा दर्द क्या है? पत्नी ने कहा इतनी रात हो रही है, पानी आ रहा है, कैसे आए? बोले नाव से देखा तो मगरमच्छ, चढ़े कैसे? बोले रस्सी से देखा तो सांप। पत्नी ने कहा आपको जरा भी समझ नहीं है,
तुलसीदास जी ने कहा मेरा दर्द कौन समझे, तकलीफ क्या है वो कौन समझे। आज की दुनिया में मैंने अभी मां सीता के ऊपर उंगलियां क्यों उठाई, क्योंकि व्यक्ति कमजोरी देखना चाहता है पर उसके पीछे जो दर्द है वो देखना नहीं चाहता। भगवान ने हर चीज के ऊपर एक बड़ी चीज बनाई है। घर में बाप बनाया क्यों, वो बड़ा है, उसको समझना चाहिए कि मेरी औलाद को क्या चाहिए, तो बाप अपना फर्ज निभाएगा। घर में मुखिया क्यों है, इसी कारण है कि तू दर्द समझ छोटे को, छोटे का दर्द क्या है, तकलीफ क्या है, तू समझ उसको। आज हम अपनी दुविधा, आज अपना हमारा काम रुक रहा है, अटक रहा है, तो कहां जाएंगे। बोले जो दुनिया बना रहे वो जगत पिता वो तो समझेगा, तो आज क्यों लोटा लेकर आप मंदिर जा रहे हो, इसीलिए कि मेरे दर्द को समझे तो सही, मेरी तकलीफ को समझे तो सही, मेरी प्रॉब्लम को समझे तो सही। इसलिए तो आज हम एक लोटा लेकर लाइन में खड़े रहते हैं। हर मंदिरों में बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, कोई बच्चा पढ़ाई की मनोकामना लेकर जा रहा है, कोई नौकरी की मनोकामना लेकर जा रहा है, कोई बिजनेस की मनोकामना लेकर जा रहा है, कोई घर में प्रॉब्लम है उसकी मनोकामना। क्यों, बोले मन में दर्द है तो वो शेयर किससे करूं, मुखिया से ही तो करूंगा। और मुखिया कौन, बोले मेरा जगत पिता शंकर। और मुखिया से अगर दर्द शेयर किया है तो वो 3 महीने में दर्द को खत्म करके दवा देना चालू कर देता है। यही तो मुखिया का काम है। लेकिन समझदार को इशारा ही काफी है, उसको बोलने की जरूरत नहीं है, मन में ही बोल दो, वो समझ जाएगा कि तुझे चाहिए क्या। क्यों रात में सूरत वाले इतनी जनसंख्या में आकर, इतनी जगह में आकर 2-2, 3-3, 4-4 घंटे क्यों बैठते हैं, उसे पता है, उसको इशारा ही काफी है कि क्यों आ रहे हैं। तुलसीदास जी ने कहा पत्नी से तू मेरे दर्द को समझ। अकेलापन महसूस कर रहा था, और आज भी जो व्यक्ति अकेलापन महसूस करेगा उसको अगर किसी का सहारा नहीं मिलेगा तो वो डिप्रेशन में जाएगा, पक्का है, प्रॉमिस। आज भी कई घटनाएं होती है, कमरे में बेटा अकेला रह रहा है, डिप्रेशन में इतना आ गया कि फांसी लगाकर चला गया। बेटी रह रही है, डिप्रेशन में इतनी आ गई कि नदी में कूद कर जान दे दी। डिप्रेशन में इतना आ गया कि कुछ गलत कदम उठा लिया। अरे भैया डिप्रेशन में नहीं आए उसके पहले सपोर्टर बन जाओ। बाबा तुलसी ने कहा तू मुझे छोड़कर आ गई मायके, मेरे ऊपर क्या बीत रही थी तूने एक बार भी पूछा। पत्नी ने कहा चाहते क्या हो, बोले मैं तेरे बिना रह नहीं सकता। पत्नी ने कहा बिल्कुल मैं आपकी पत्नी हूं, आपका फर्ज है, मेरा फर्ज है कि हम दोनों एक एक कदम बढ़कर आगे बढ़े और अपनी दुनिया को बढ़ाएं, सुख शांति समृद्धि हमारे घर में बैकुंठ स्वर्ग बनाएं। लेकिन मैं आपकी पत्नी होने के नाते एक शब्द जरूर कहना चाहूंगी, जितना प्रेम आप मुझसे करते हो इससे आधा प्रेम राम से करोगे ना तो वो राम अपना बैकुंठ, अपने अयोध्या छोड़कर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। प्रेम करके तो देखो एक बार। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। प्रेम के चक्कर में तो वो दुनिया में आता है, बांध लेते भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। प्रेम के कारण तो वो रीझता है, प्रेम के कारण तो वो आता है। तो तुलसीदास जी की धर्म पत्नी कह रही है आधा प्रेम भी करोगे ना उससे तो वो स्वीकार करेगा, आधा प्रेम भी करके तो देखो एक बार। तुलसीदास जी के दिल में वो बात लग गई, और दिल में बात लगी तो बाबा तुलसी ने पत्नी को कह दिया कि अब राम से मिलूंगा उसके बाद ही तुझसे मिलूंगा, ये मेरा प्रण है, राम से मिलने के बाद ही तुझसे मिलूंगा। बाबा तुलसी चले गए, अयोध्या के पास में एक गांव में रहने लगे। बस एक ही चीज, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बाबा तुलसी मुख से बस ये कहने लगे, जीवन की एक औषधि राम का नाम, जीवन का एक संकल्प राम का नाम, जीवन की एक दवा राम का नाम। बस बाबा तुलसी अपने मकान, अपने झोपड़ी में बैठकर ये कहा करते थे। गांव के लोगों ने
बाबा तुलसी से कहा ये तो फोकट की बातें करता है, कोई राम वाम का चमत्कार नहीं है, कोई किसी का चमत्कार नहीं है, कुछ नहीं है, ये लोगों को बहला रहा है, फुसला रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है, इसको गांव से बाहर निकालो। बाबा तुलसी को एक व्यक्ति के कहने के चक्कर में गांव वालों ने डंडे से मारकर बाहर कर दिया, अपमानित करके गांव से बाहर कर दिया। जाओ, तुम्हें हमारे गांव में रहने की जरूरत नहीं है, कोई राम का नहीं है, कोई सीता नहीं है, हमको कर्म करेंगे तो फल मिलेगा, तुम्हारी इन फालतू बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। बाबा तुलसी को तो अपमानित किया, लेकिन मेरे राम के नाम को भी अपमानित किया। बाबा तुलसी को निकाल दिया गांव वालों ने। बाबा तुलसी 4 डंडे लगाकर जंगल में अपनी छोटी सी झोपड़ी बना ली। उस झोपड़ी में बैठकर बाबा तुलसी जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए। रोज नियम से बाबा तुलसी बस भरोसा पूरा राम के ऊपर, जैसे मेरे शंकर का भरोसा, मेरे शिव को भी भरोसा राम का है। एक दिन बाबा तुलसी का नाम फैलने लगा। अच्छे काम करते रहोगे दुनिया में नाम होता रहेगा, अच्छे काम करते रहो। एक दिन की बात है, भरोसा बहुत राम के नाम के ऊपर। एक शादीशुदा जोड़ा बाबा तुलसी के आश्रम के सामने से निकलकर जा रहा था, जिसकी नई नई शादी हुई, शादी को 4 महीने 8 महीने 5 महीने हुए। रास्ते में निकल के जा रहा वो शादीशुदा जोड़ा, कह रहा ये वही बाबा है ना जो राम के नाम का भरोसा करते। बोले हाँ ये वही है। प्रणाम किया और वो शादीशुदा जोड़ा जो था वो निकल कर गया। जैसे ही दोनों पति पत्नी घर पहुंचे, भोजन वगैरह किया, बैठे बैठे बातचीत कर रहे थे। बात करते 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 उस पत्नी का पति मर गया। बात करते करते ही गिर गया, मर गया, प्राण निकल गया। पत्नी ने जाकर देखा, उठाया, हिलाया जोर से, तो मर चुका था। इंसान की जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी तो वो रास्ते में जा रहे थे, बैठ के भोजन किया, हंसी मजाक कर रहे थे और मजाक करते करते निपट गए। आपका और हमारा दिन एक दिन ऐसा आएगा, हम भी कथा कहते कहते निपट जाएंगे, बात करते करते ही निपट जाएंगे। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, अच्छे कर्म करते चलो, नाम जपते रहो, काम करते रहो। पत्नी का पति मर गया, चिल्लाने लगी जोर से, रोने लगी जोर जोर से, लेकिन गया है और जो चला गया वो वापस आने वाला नहीं। समाज के लोगों को बुलाया, पड़ोसी ने अर्थी तैयार कर दी लकड़ी की। पत्नी खूब रो रही है कि अभी तो हम आए थे, शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, 8 महीने 10 महीने हुए और मेरे पति बात करते करते मर गए। मैं तो विधवा हो गई, मेरा सौभाग्य लुट गया, मेरा सौभाग्य मुझे छोड़कर चला गया। जितनी मेरी माता बहनें बैठी हैं, सौभाग्यवती शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने पिता तुल्य भाई बुजुर्ग बंधु बैठे, ध्यान से सुनना। राम नाम सत्य क्यों बोला जाता है? किसने पहली बार राम नाम सत्य बोला? कहां से आया? सौभाग्यवती शिव महापुराण की कथा, कैसे मरे हुए व्यक्ति को सौभाग्य देकर उस पत्नी को सौभाग्यवती बनाया मेरे राम के नाम ने, ये कथा बता रही है। चार लोग ने उठाया, उठा करके अर्थी पर लेटा दिया, अर्थी पर लेटा करके उसको बांध दिया रस्सी से। पत्नी रोने लगी, सुहाग का चेहरा देखकर रोने लगी। 8-10 महीने हुए, नई नई शादी हुई है और मुझे छोड़कर चले गए। अभी तो बात कर रहे थे, रो रही है जोर जोर से। सारे समाज के लोग आ गए, रोने लगी। सौभाग्यवती वो नारी आज रोने लगी, अपनी मांग का सिंदूर पोंछ दिया, हाथ के चूड़े उतार दिए। जब मेरा सुहाग ही चला गया तो मेरे जीवन में अब ये बचा क्या जो 16 श्रृंगार करूं? हाथ के चूड़े उतार रही हैं, मांगा सिंदूर मिटा दिया, रोने लगी। रोते रोते उसको तुलसीदास जी की याद आ गई।
रोते रोते तुलसीदास जी की याद आ गई कि वो हम जंगल में से आए थे ना, रास्ते में वो बाबा हमें मिले थे। उन बाबा को बड़ा भरोसा है राम के ऊपर। एक बार उनके पास जाती हूँ, मेरा पति मर गया है, तो उनसे कहूँगी कि आपके राम जी से कहना मेरा पति मर गया है, उनको अपने चरणों में जगह दे। वो नारी, वो सौभाग्यवती नारी जिसका पति मर गया, वो रोते रोते तुलसी बाबा के पास गई कि आखिरी भरोसा बचा है, मैं दौड़कर जाती हूँ। वो नारी गई विश्वास लेकर, बाबा तुलसी के चरणों में प्रणाम किया। उसने प्रणाम करके बाबा तुलसी ने कहा, जैसे उसने प्रणाम किया, बाबा तुलसी ने कहा अखंड सौभाग्यवती, आशीर्वाद दिया। और जैसे ही आशीर्वाद दिया वो खड़ी होकर रोने लगी, बाबा आपने आशीर्वाद अखंड सौभाग्यवती का दे दिया, मेरा पति मरा पड़ा हुआ है घर पर, उसकी लाश अर्थी पर लेटी हुई है, लोगों ने बांध दी गई है, मैं तो आपसे बोलने आई थी। बाबा तुलसी ने कहा तेरा पति मर गया? बोले हाँ। बोले अभी तो निकल कर गए थे। बोले बाबा बस अचानक मौत हो गई, आप राम जी से प्रार्थना करो ना, मेरे 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 सुहाग को चरणों में जगा दे। बाबा तुलसी ने कहा चलो। उस नारी के साथ बाबा तुलसी उसके घर का आए, आकर देखा तो उसका पति अर्थी पर मरा पड़ा हुआ है, लोगों ने अर्थी पर लेटाकर बांध दिया। बाबा तुलसी जैसे आए, गांव के लोग कहने लगे आ गए बाबा जी, आ गए लोगों को बेवकूफ बनाने वाले। बाबा तुलसी ने कहा भैया जो कहना है कह लो, पर आज ये बहन की सहायता करने आया हूं। क्या करोगे? जिंदा कर दोगे इसको? अरे तुम भी झूठे, तुम्हारा राम भी झूठा, तुम भी पूरी तरह से झूठे हो, तुम्हारा राम भी झूठा। आज राम के ऊपर उंगलियां उठा दी। बाबा तुलसी की आंखों में आंसू आ रहे। मुझे झूठा कह लो पर मेरे राम को झूठा मत कहना। मुझे झूठा बोल दो आप, लेकिन मेरे राम को झूठा मत कहना, मैं निवेदन करता हूं। बोले बाबा तुम्हारे जैसे बाबा बहुत आए हैं, तुम्हारे जैसे बाबा बहुत गए हैं, तुम झूठे हो, तुम्हारा राम भी झूठा है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम बंद करो। तुमको गांव में से इसलिए तो बाहर निकाला और यहां भी आ गए, हमको आरती ले जाने दो। 4 लोगों ने उठा लिया। बाबा तुलसी ने कहा 1 मिनट, अर्थी को नीचे रख दो। क्यों? जिंदा करोगे इसको? बोले हाँ आज मैं इसको जिंदा करूंगा। तुम में इतनी ताकत है? बोले मुझ में नहीं है, मेरे राम के नाम में इतनी ताकत है कि मरे हुए को भी जिंदा कर देगा। नीचे रखो। 4 लोगों ने कहा ये इतनी छाती ठोक कर बोल रहा है तो रख दो। अर्थी को नीचे रखा। बाबा तुलसी उस मरे हुए व्यक्ति के चेहरे के पास जाकर बैठे और वहां जाकर कहने लगे राम 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 राम। बोलते 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 15 मिनट 20 मिनट हो गए और जैसे राम कहा, मरा हुआ व्यक्ति जिंदा होकर अर्थी पर बैठ गया, खड़ा हो गया। खड़ा हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो नारी बाबा तुलसी के चरणों में गिर गई। बाबा तुलसी ने कहा था मैंने तुझे आशीर्वाद दिया था अखंड सौभाग्यवती का, जा मेरे राम ने तेरे सौभाग्य को वापस जिंदा कर दिया है, तू अखंड सौभाग्यवती हो गई। मेरे राम ने मेरी जुबान को खाली नहीं होने दिया। गांव के लोग कहने लगे वास्तव में राम का नाम सत्य है। बस उस दिन से बोलने लगे राम नाम, उस दिन से बोलने लग गए कि वास्तव में राम का नाम ही सत्य है जो मरे हुए को भी जिंदा कर देता है। उस दिन से आज तक मरे हुए व्यक्ति के साथ व्यक्ति जाता है तो क्या बोलकर जाता है? आज भी शमशान ले जाने वाले व्यक्ति को बीच में कहीं रखा जाता है। आज भी क्यों रखते हैं? क्योंकि बाबा तुलसी ने नीचे रखवाया था कि नीचे रखो। आज भी हम शमशान ले जाते हैं तो शमशान से 10 कदम 20 कदम 25 कदम 50 कदम के पहले मरे हुए व्यक्ति को नीचे रखते, बेलपत्र के पेड़ के नीचे। क्यों? बोले राम नाम सत्य बोलते बोलते कभी जिंदा हो गया राम की कृपा से तो इसको जलाना नहीं पड़ेगा, घर ले जाना पड़ेगा। इसलिए आज भी हम बीच में उसको रखते हैं, मरे हुए लाश को। उस दिन से आज तक हर व्यक्ति मरता है तो उसके अर्थी के पीछे लोग बोलते हैं राम नाम। राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए बोला जाता है राम नाम सत्य है। क्यों? बोले जिनको विश्वास नहीं था वो खुद बोलने लगे बाबा तुलसी आज परिणाम पता चला कि राम का नाम ही सत्य है।
भगवान शंकर भी कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य क्या है? बोले भगवान का भजन।